जय श्री राम सभी को। आज की हमारी वीडियो में हम हमारे अल्कोहल फिनोल ईथर के चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हमारी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में रिडक्शन की बात करने वाले हैं। तो रिडक्शन के लिए हमारे पास यहाँ पे रिडक्शन है फ्रॉम एल्डिहाइड्स, फ्रॉम कीटोन्स, एस्टर्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे एल्डिहाइड से हम 1 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं, कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल, एस्टर से 2 यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं, और कार्बोक्सिलिक से भी हम आपके 1 डिग्री अल्कोहल्स को प्रिपेयर करते हैं। तो इधर आपके पास ये चीज आप नोट कर लें कि कीटोन्स के केस में 2 डिग्री अल्कोहल्स मिलते हैं और बाकी सब केसेस में आपके पास आपको 1 डिग्री अल्कोहल्स मिल रहे हैं। ठीक है जी। तो हर एक मॉलिक्यूल को पकड़ के हम अब एक एग्जांपल कंसीडर कर लेंगे और देखिए कैसे इनको सॉल्व करना है और कैसे इनकी रिडक्शन करनी है। तो सबसे पहले हम पकड़ लेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स में मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, सिंपल सी। नंबर 1 एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स में एग्जांपल ले लेते हैं आपके पास आपकी CH3 C डबल बॉन्ड OH, यानी कि आपके इथेनॉल की बात कर लेते हैं। इथेनॉल की रिडक्शन करनी है, तो रिडक्शन के लिए आपके पास H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। हाँ, उससे पहले आपके कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स जो मैं आपको बता दूं, वो मेरे से स्किप हो गया था, मैं आपको भी बता देता हूं। तो आपके कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स जो यहां यूज होंगे, इवन आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होने वाले हैं, वो है आपके पास हाइड्रोजन विद निकल, हाइड्रोजन विद प्लैटिनम एंड हाइड्रोजन विद पैलेडियम। इन तीनों में से कोई भी आपका एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर सकता है और आप उसको यूज कर सकते हैं। नंबर 2 इसके अलावा होता है सोडियम विद इथेनॉल C2H5OH, ये भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा। कंप्लेक्स मॉलिक्यूल्स की बात करें तो कंप्लेक्स मॉलिक्यूल्स में आपके पास जनरली सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं। एक है सोडियम बोरोहाइड्राइड और दूसरा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट जो आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी हेल्प करेंगे इन रिडक्शन। ठीक है। तो एल्डिहाइड्स को हम पकड़ रहे हैं और इसमें निकल विद हाइड्रोजन डाल रहे हैं और अकॉर्डिंगली रिडक्शन करेंगे। तो रिडक्शन बहुत सिंपल है बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि आपका टारगेटेड एरिया क्या है, और यहां पे हमारा टारगेटेड एरिया जो है वो C डबल बॉन्ड O है। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाएगा, एक हाइड्रोजन कार्बन के पास जाएगा, और सिंपल सी रिएक्शन आपने प्रोसीड करवानी है और प्रोडक्ट बनाना है। तो यहां पर हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आप देख सकते हैं, इट इज CH3। CH3 के आगे C है, C के पास एक हाइड्रोजन पहले से ही है और एक और हाइड्रोजन आ रहा है, यानी कि H2, और ऊपर डबल बॉन्ड O करके आपके पास मॉलिक्यूल है और यहां से H जाके उसके पास बैठेगा, तो डबल बॉन्ड टूटेगा और O के साथ जाके बैठेगा H, तो आपको अल्कोहल मिलेगा। तो आपको यहां पर एक 1 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है जिसका नाम है इथेनॉल। ठीक है। तो इथेनॉल से आपने बनाया इथेनॉल। बहुत सिंपल है, रिडक्शन करनी है, रिड्यूसिंग एजेंट्स आपके सामने हैं, हाइड्रोजन विद निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, कुछ भी ले सकते हैं। अटैक कराएंगे C डबल बॉन्ड O पर, एक हाइड्रोजन वहां जाएगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाएगा और एक कार्बन के पास जाएगा। अकॉर्डिंगली हमारे पास हमारा इथेनॉल यहां पर प्रिपेयर होता हुआ आपको मिलेगा। और जैसा कि मैंने कहा, एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, तो आपके सामने एक 1 डिग्री अल्कोहल आपके सामने है और ऑटोमेटिकली ये आपके साथ प्रिपेयर होगा। ठीक है। नंबर 2 है हमारे पास कीटोन्स की रिडक्शन। तो कीटोन्स में भी एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं हम पकड़ लेते हैं हमारा सिंपलर कीटोन विच इज प्रोपेनोन। प्रोपेनोन की रिडक्शन करेंगे, H2 डाल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, चलिए इस बार प्लैटिनम ले लेते हैं। अगेन द टारगेटेड एरिया हमारा वही है, एक H जाएगा O के पास, एक H जाएगा कार्बन के पास, और अकॉर्डिंगली आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH3C। ऊपर आपके पास डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनेगा, O के साथ बैठेगा H, कार्बन के साथ एक और H आके बैठेगा और उसके पास आगे CH3। तो देखो मॉलिक्यूल बहुत सिंपल सा है आपका प्रिपेयर करना, जो चीज जहां जा रही है उसको भेज दीजिए, डबल बॉन्ड टूटेगा और आपके पास 2 हाइड्रोजन यहां पर ऐड हो रहे हैं। तो इसी के साथ हमारे पास हमारे प्रोपेनोन से
हमने बना लिया प्रोपेन 2-ol, यानी कि एक 2 डिग्री अल्कोहल हमने प्रिपेयर कर लिया, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया था, कीटोन से आपके पास आपका 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। तो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना कि जो भी आप रिएक्शन कर रहे हो, चाहे केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, चाहे आपके पास आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड है, हम किससे क्या बना रहे हैं जब आपको पता होगा, तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से उसको बनाने के लिए सक्षम रहेंगे। तो आपके रिएक्टेंट्स क्या है और आपके प्रोडक्ट्स क्या है, एंड इवन आपके रिएजेंट्स क्या है, जैसे हम इसमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, तो यहां पर एजेंट जो एक्ट कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा, तो उसकी प्रेजेंस में हमें पता है हमने क्या बनाना है, तो उसको बनाने के लिए आप अपने हिसाब से प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स के है, एल्डिहाइड से हमने बना लिया 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन से हमने बना लिया 2 डिग्री अल्कोहल। अब फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ, चलिए देखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एस्टर्स की। एस्टर्स की भी एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं, और एस्टर से हमें पता है हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलने वाले हैं, वो कैसे मिलेंगे ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर एस्टर की एग्जांपल पकड़ते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक सिंपलर एस्टर हमने पकड़ लिया है। इसकी रिडक्शन करेंगे तो अगेन इसमें हाइड्रोजन डाल दीजिए, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, जो भी पुट करना है आप कर लीजिए। तो यहां पर जो आप रिडक्शन करेंगे थोड़ी सी हटकर रहने वाली है, और इस रिडक्शन में हमने क्या करना है, सिंस हमें यहाँ पे 2 एल्कोहल्स हमें प्रिपेयर करने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मॉलिक्यूल टूटेगा, और ये टूट रहा कहां से है आप देख सकते हैं, CH3O से ये टूटने वाला है। टूटने के बाद इसको हमने हाइड्रोजन प्रोवाइड करने हैं, तो हाइड्रोजन के लिए हमारे पास एक हाइड्रोजन यहां जा रहा है, ठीक है, और उसके अलावा एक हाइड्रोजन यहां जा रहा है, और 2 हाइड्रोजन हमारे यहां जाते हैं कार्बन के पास। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने, जहां से आप काट रहे हैं उस साइड में हमने एक हाइड्रोजन छोड़ना है, और 3 हाइड्रोजन दूसरी साइड छोड़ना है, एक ऑक्सीजन के पास, 2 कार्बन के पास, ताकि कार्बन की वैलेंसी पूरी हो सके। ठीक है, इसको जरूर आपने प्रैक्टिस करनी है, तो उसी से आपके पास इसका होल्ड बनेगा अच्छे से। तो इन शॉर्ट हमें यहां पर 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो मैं इधर ट्वाइस ले लूंगा, ट्वाइस ऑफ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम। तो ये 4 हाइड्रोजन इसमें लगेंगे, तो अभी इसको तोड़ लेते हैं, तोड़ के देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा, आइए देखते हैं। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, CH3, CH3 के आगे कौन है, C के ऊपर कौन है, O के पास कौन गया, H, तो ऊपर आ जाएगा OH। और सिंस ये मॉलिक्यूल यहां से टूट रहा है, तो कार्बन के आगे कोई बॉन्ड नहीं है, बट हाँ इसके 2 बॉन्ड फ्री है, क्योंकि कार्बन की होती है टेट्रावैलेंसी, उसी को पूरा करने के लिए हमने यहां पर 2 हाइड्रोजन और भेजे, और ये बन गया CH2। तो एक 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, प्लस जो मॉलिक्यूल टूटा उसकी बात करें तो CH3O और एक और H आके बैठेगा, ये भी बनेगा अल्कोहल CH3OH। तो 1 डिग्री अल्कोहल बन रहे हैं आपके पास, दिस वन इज 1 डिग्री एंड दिस वन इज ऑल्सो 1 डिग्री, और दोनों का नाम क्या है, ये आपके पास आ गया इथेनॉल, और ये आ गया आपके पास मिथनॉल। ठीक है, तो एस्टर की रिडक्शन के दौरान आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, वो यही है कि इसमें 2 एल्कोहल्स मिलने वाले हैं, दोनों 1 डिग्री के मिलने वाले हैं, और तोड़ते समय ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूल को जब तोड़ना है तो एक हाइड्रोजन एक साइड और 3 हाइड्रोजन दूसरी साइड जाकर बैठेंगे, जिससे आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, और कार्बन डिपेंडिंग अपॉन द एस्टर चेन आपके पास अलग अलग एल्कोहल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब एस्टर से रिलेटेड एक और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जो ध्यान में रखेंगे, जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन से रिलेटेड है, वो ये है कि एस्टर की रिडक्शन यूजिंग NaBH4 यानी कि सोडियम बोरोहाइड्रेट, हम एस्टर की रिडक्शन नहीं कर सकते। यूजिंग NaBH4 एस्टर्स cannot be reduced, cannot be reduced, और ऐसा इसलिए है क्योंकि NaBH4 एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट रहता है, जो कि एस्टर्स को रिड्यूस करने में फेल हो जाता है। तो इसलिए जब भी एस्टर से रिलेटेड बात रहेगी तो NaBH4 अगर आपको दिखता है तो एस्टर
NaBH4 एस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकता है। ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन, ये एक टर्म है जिसमें मैं जो मैं आपको समझा रहा हूं। तो आप जब एनसीईआरटी क्वेश्चन को देखेंगे तो एनसीईआरटी क्वेश्चन में आपको एक एस्टर जरूर मिलेगा जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट इन्होंने NaBH4 लिया होगा और NaBH4 एस्टर को रिड्यूस नहीं करने वाला है। इससे रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसको लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहना आपने कि NaBH4 एस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकता है, इसका ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो एस्टर के बाद अब आपके कार्बोक्सिलिक की तरफ चलते हैं, आइए देख लेते हैं उसको भी। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक की रिडक्शन की। तो अगेन एक एग्जांपल पकड़ लेंगे, हम ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH। एस्टर आपका कार्बोक्सिलिक पकड़ लेते हैं एक सिंपल सा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये आपका आ गया इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो इथेनोइक एसिड में रिडक्शन करनी है तो इधर आपको अगेन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर हाइड्रोजन विद निकल प्लैटिनम पैलेडियम नहीं चलेंगे, यहां पर आपके पास चलेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि एक कंप्लेक्स रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये आपके पास यहां पर यूज रहेगा, कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस करने के लिए हमेशा यही चाहिए हमें, विच इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, और कितने हाइड्रोजन यहां पर हमारे पास यूज होने वाले हैं आइए देख लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास हमने एल्कोहल बनाना है, और एल्कोहल कौन सा मिलने वाला है, 1 डिग्री का। तो आप देख सकते हैं आपके कार्बोक्सिलिक के मॉलिक्यूल में OH तो पहले से ही प्रेजेंट है जो कि एल्कोहल का पार्ट है, तो इसको छोड़कर जो एक्स्ट्रा चीज है उसको निकाल देते हैं, और एक्स्ट्रा चीज है हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को निकालेंगे वाटर बना के बाहर, और ऑक्सीजन के निकलने से कार्बन की जो वैलेंसी है वो आपको खराब होती हुई दिखेगी, और उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हम वापस से 2 हाइड्रोजन इसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे, 2 हाइड्रोजन इसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे, एंड अकॉर्डिंगली जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH3C। कार्बन के ऊपर का ऑक्सीजन हमने हटा दिया था, तो इसके 2 बॉन्ड फ्री हो चुके थे, और उन दोनों बॉन्ड्स को हमने H से फिल कर दिया, और आगे तो OH पहले से ही प्रेजेंट है, यानी कि CH3CH2OH हमें यहां पर इथेनॉल मिल गया। ठीक है, और साथ ही साथ क्या हुआ, लॉस ऑफ वाटर हुआ, जो आपको मैंने करके दिखाया यहां पे। H2O निकलेगा और 2 हाइड्रोजन जाके वैलेंसी पूरी करेंगे कार्बन की, यानी कि यहां पर भी हमारे पास 4 हाइड्रोजन हमको रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये रही आपके कार्बोक्सिलिक की रिडक्शन यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का ध्यान रखना है, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस करने के लिए यूज में आता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका एक एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एक्सपेंसिव होने की वजह से हम थोड़ा परहेज ही करते हैं इसको यूज करने में। तो अगर हम इसको परहेज ही कर रहे हैं तो हमें एक ऑल्टरनेट रूट चाहिए होगा। ठीक है, हमें एक ऑल्टरनेट रूट चाहिए होगा ताकि हम आपके कार्बोक्सिलिक से बिना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज किए आपका अल्कोहल प्रिपेयर कर सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एस्टेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, एस्टेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। कार्बोक्सिलिक के साथ अल्कोहल मिलाकर एस्टर बनाया जाएगा, और एस्टर बनाने के बाद आगे एस्टर की रिडक्शन कैसे की जाती है आपके सामने है। ठीक है, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज होगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्सपेंसिव होता है, हम चाहते हैं कि हम उसे यूज ना करें, इसलिए हम कार्बोक्सिलिक से पहले एस्टर्स बनाएंगे और एस्टर्स को फिर रिड्यूस करके वहां से अल्कोहल्स प्रिपेयर करेंगे, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया। तो अब एस्टर्स बनाने कैसे है, आइए उसको देख लेते हैं। तो बच्चों, एस्टर बनाने के लिए हम आपके बोर्ड में यहां पर आ जाते हैं। तो यहां पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड पकड़ेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इसमें डाल देंगे अल्कोहल। चलिए सिंपल सा अल्कोहल पकड़ते हैं, CH3OH। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हम यहां पर इनकी रिएक्शन करवाएंगे, और रिएक्शन के दौरान यहां पे H2O निकलता हुआ हमें दिखेगा और हमारा एस्टर प्रिपेयर हो जाएगा। आइए देखते हैं, यहां से OH निकलेगा
और अल्कोहल से H निकलेगा। यहां पे लॉस ऑफ वाटर करके हमारे पास जो मॉलिक्यूल प्रिपेयर होने वाला है दैट विल बी एस्टर, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज योर एस्टर। एस्टर हम यूज कर रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो एस्टर जो रहेगा हमारा दैट इज मिथाइल इथेनोएट। ठीक है, यहां पे जो हमने एस्टर प्रिपेयर किया दिस इज योर मिथाइल इथेनोएट। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज नहीं करना है, इसके लिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव रूट लेना पड़ता है। दिस ऑल्टरनेटिव रूट इज, चलिए कार्बोक्सिलिक से पहले एस्टर बनाएं। तो कार्बोक्सिलिक से एस्टर बनाने के लिए हमारे पास कार्बोक्सिलिक को अल्कोहल से रिएक्ट किया जाएगा एसिडिक मीडियम में, और आपके पास आपका एस्टर प्रिपेयर होगा। एस्टर के साथ साथ यहां पे जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है वो भी दिखा देते हैं। ये जो लॉस ऑफ वाटर है इसका भी ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि ये जल्दी से जल्दी रिमूव कर लेना चाहिए। अदरवाइज अगर एस्टर के साथ पानी लगा रहा तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी, और एस्टर जो बन रहा है वो साइमल्टेनियसली टूटने भी लग जाएगा, जिसे हम कहते हैं डी एस्टेरिफिकेशन। तो जो वाटर इसके साथ साथ रिमूव होता है उसको जल्दी से जल्दी बाहर निकाल देना होता है, अदरवाइज रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी और एस्टर वापस से टूटने लग जाएगा। ठीक है, तो एस्टर जो हमने बनाया यहां पर, उसको बनाने के बाद हम अब एस्टर की रिडक्शन करेंगे, और एस्टर की रिडक्शन आपके सामने है जो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले रिवाइज की थी, पढ़ी थी। तो आपके पास जो एस्टर आपने पकड़ा उसकी रिडक्शन करेंगे अब प्लैटिनम एंड हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, इथेनॉल एंड मिथेनॉल हमें मिल गया। तो इस तरीके से हम आपके पास एक ऑल्टरनेट रूट यूज कर लेते हैं ताकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमें यूज ना करना पड़े। ठीक है, तो ये थे हमारी रिडक्शंस, और रिडक्शंस के थ्रू हमारे पास हम आपके अल्कोहल्स को प्रिपेयर करते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल्स को फ्रॉम एल्डिहाइड्स, 2 डिग्री अल्कोहल्स को फ्रॉम कीटोन्स, और आपके एस्टर्स की रिडक्शन की जाए तो 2 1 डिग्री अल्कोहल मिलते हैं, और अगर आपके कार्बोक्सिलिक की बात की जाए तो वहां से 1 डिग्री अल्कोहल हमें मिलता है। मगर कार्बोक्सिलिक में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करना पड़ेगा जो कि एक एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव रिएजेंट होने की वजह से हम उसके लिए एक ऑल्टरनेट रूट यूज करते हैं, जो कि रहता है हमारे पास कि पहले एस्टर बनाइए फिर एस्टर की रिडक्शन कीजिए बिना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज किए। तो दिस वाज द पार्ट जो कि आपके पास रिडक्शन का था। अब प्रिपरेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे और हम आपके पास आपकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फर्दर प्रिपरेशन की बात करेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। तो चलिए बच्चों बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करेंगे, या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम अल्कोहल्स प्रिपेयर करेंगे यूजिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स भी और कीटोन्स भी दोनों रिएक्ट करेंगे RMGX के साथ यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और देंगे हमें हमारे अल्कोहल्स। तो जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है आपके बोर्ड पे, आपका 1 डिग्री अल्कोहल भी प्रिपेयर हो जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, 2 डिग्री भी प्रिपेयर हो जाता है, एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स भी प्रिपेयर हो जाता है। मगर कैसे, उसके लिए आपको ये चीज मेमोराइज रखनी है। अगर आप चाहते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाए तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड यूज करना है, यानी कि मिथनल यूज करना है। ठीक है, ओनली मिथनल या फॉर्मेल्डिहाइड से ही 1 डिग्री अल्कोहल आपके पास प्रिपेयर होता है। अगर मिथनल के अलावा कोई और एल्डिहाइड यूज करते हो, एनी अदर एल्डिहाइड, तो आपको मिलने वाला है आपका 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर आप कीटोन्स यूज करते हो तो आपको मिलने वाला है आपका 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए आपको चाहिए कीटोन्स, 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए चाहिए तो आपको चाहिए एल्डिहाइड्स, और अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल बनाना चाहते हैं, इसका पर्टिकुलरली ध्यान रखना है, अगर 1 डिग्री अल्कोहल बनाना चाहते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड या मिथनल बोल सकते हो, यही एक आपका ऑप्शन रहता है। अब किस तरीके से प्रिपेयर होता है आइए उसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम। चलिए 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए हम फॉर्मेल्डिहाइड को पकड़ लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड है हमारा HC डबल बॉन्ड OH, इसमें हम डालेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम ले लेते हैं CH3MgCl।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन के लिए हमेशा से आपको ध्यान में रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा कार्बन चेन और मैग्नीशियम वाली साइड से टूटेगा। चलिए तोड़ते हैं। मैग्नीशियम बीइंग मेटल, ये पॉजिटिव चार्ज अटेन करेगा और कार्बन आपके पास नेगेटिव चार्ज अटेन करेगी। देन हमारा टारगेट एरिया रहेगा कार्बन डबल बॉन्ड O, जिसमें ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब अल्टीमेटली क्या करना है, हमें ऑपोजिट चार्जेस की तरफ भेजना है ऑपोजिट चार्जेस को। मैंने एरो दे दिए, तो आगे कंटिन्यू करते हैं और बनाते हैं प्रोडक्ट। क्या बनेगा, तो CH3 जा रहा है इस कार्बन के पास। मैं CH3 से ही स्टार्ट करता हूं, तो देखिएगा ध्यान से। CH3 ये रहा, ये कहां जा रहा है, कार्बन जिसपे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, यानी कि ये बैठ रहा है CH2 के साथ। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए इस बात पे। तो CH3 उठकर जा रहा है CH2 के पास, और C के साथ क्या अटैच है ऊपर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जिसमें से डबल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन के साथ MgCl आकर बैठेगा। डबल बॉन्ड टूटा और ऑक्सीजन के साथ MgCl आकर बैठ गया। तो ये पहला स्टेप रहेगा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हर रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहीं से टूटता है और आपके पास इस तरीके से अटैक चलता है। फॉलोड बाय इसकी हाइड्रोलिसिस रहेगी। तो हाइड्रोलिसिस के लिए हम आपके पास आ जाते हैं, इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने पर आपके पास ये किस तरीके से टूटेगा, आइए देख लीजिए। यहां से आपके पास ये टूटेगा और वाटर का OH यहां, H यहां पुट करने के बाद आप इसका प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट बन गया हमारा एल्कोहल CH3 CH2 OH। और जैसा कि हमने कहा 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, तो आपकी नजरों के सामने एक 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है जिसका नाम है इथेनॉल। ठीक है, फॉलोड बाय दूसरी चीज क्या बन रही है, विच इज MgOHCl। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का ऑल टाइम साइड प्रोडक्ट यही रहने वाला है। तो जब भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होती है, आफ्टर द हाइड्रोलिसिस आपके पास मैग्नीशियम MgOHCl ये आपका बाय प्रोडक्ट आता ही आता है। तो ये आपके पास आपकी फर्स्ट रिएक्शन रही, विच इज फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल को प्रिपेयर करना। ऑटोमेटिकली बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, ऑटोमेटिकली बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल, ऑटोमेटिकली बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो आपके पास आपको बस प्रोसीजर फॉलो करना है और डेफिनेटली बनेगा आपके पास। ठीक है, तो ये रहा आपका फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल। अब बात करते हैं आपके सेकेंड वन, विच इज एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल। तो स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए हम एक एल्डिहाइड पकड़ लेंगे अदर देन द फॉर्मेल्डिहाइड। तो सिंपली पकड़ते हैं एक CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। मैंने पकड़ लिया प्रोपेनल। तो प्रोपेनल को हम रिएक्ट करवाएंगे RMgX के साथ। लीजिए CH3 MgCl ले लिया हमने। अब वापस से सेम प्रोसीजर चलेगा, और मैंने आपको बताया ये हमेशा टूटता है मेटल और कार्बन की साइड से। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आएंगे। टारगेटेड एरिया हमेशा हमारा C डबल बॉन्ड O रहने वाला है। तो यहां पे पार्शियल नेगेटिव और यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भेज दीजिए। पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास, एंड जो हमारा प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास आएगा CH3 के आगे है CH2, चलिए लगा देते हैं। CH2 के आगे है CH, देख सकते हैं आप CH, और CH के पास कौन जा रहा है, CH3। आइए इसको भी ले जाते हैं CH3। वैलेंसी है अभी इनकम्प्लीट हमारी, तो ऊपर ऑक्सीजन है और ऊपर ऑक्सीजन के साथ कौन बैठ रहा है, MgCl बैठ रहा है। आराम से देख सकते हैं आप। तो हमने बस यही स्टेप किया है कि पॉजिटिव को नेगेटिव के पास लेके, नेगेटिव को पॉजिटिव के पास लेके, और पूरी कार्बन चेन जोड़कर हमने प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। यहां पे अब हाइड्रोलिसिस चलेगी अगेन, और हाइड्रोलिसिस पर हमने देखा है ये कहां से टूटता है, ये टूटेगा यहां से, जिसमें से OH यहां आ जाएगा और H यहां आ जाएगा, एंड द प्रोडक्ट विल बी, जो बनेगा हमारा दैट विल बी CH3 CH2 CH, ऊपर आ जाएगा OH एंड सामने है CH3। देख सकते हैं यहां पर आपका एक 2 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर हो रहा है, और साथ ही साथ जो कि मैंने आपको बताया MgOHCl आपके पास बाय प्रोडक्ट में आ जाएगा MgOHCl। 2 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास यहां पर, जिसका नाम है 1 2 3 4 ब्यूट N2
ओल, ये इसका नाम रहेगा। ठीक है, फाइनली बात करेंगे कीटोन्स की। तो कीटोन से आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल बनना है, तो वीडियो में देखने से पहले आप खुद से इसको ट्राई कीजिएगा, और अगर नहीं बनता है तो मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं, उसको भी देख लीजिए। तो नंबर 3 आपका आएगा फ्रॉम कीटोन। चलिए देखते हैं, कीटोन से बनाते हैं आपके 3 डिग्री अल्कोहल को, तो उसके लिए हम एक सिंपलर कीटोन पकड़ लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। इसमें सिंपल सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे, CH3MgCl, और ये यहां से टूटेगा आपके मेटल और आपकी कार्बन चेन साइड से पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, टारगेटेड एरिया है C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो भेज देंगे ऑपोजिट साइंस की तरफ, ये गए, और अब आपके पास आपका प्रोडक्ट बनाया जाएगा, दैट इज CH3C CH3 CH3, और ऊपर आ जाएगा OMgCl। तो ये आपका इसमें प्रोडक्ट बन जाएगा। एरोस को फॉलो कीजिए, अकॉर्डिंगली जो चीज जहां जा रही है वहां पे जोड़िए, फॉलोड बाय आपका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के लिए यहां पे वाटर डालेंगे, जिसका OH यहां आएगा और H यहां आएगा। तो हाइड्रोलिसिस की जा रही है, और प्रोडक्ट अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा हमारा एक 3 डिग्री अल्कोहल, विच इज CH3C CH3CH3OH, एंड हमारा बाय प्रोडक्ट MgOHCl। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि ऑटोमेटिकली ये काम होगा अगर आप प्रोसीजर को प्रॉपर वे में फॉलो करेंगे। मैग्नीशियम दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgCl जो रहता है हमारा, वो हमेशा यहीं से टूटेगा। सिर्फ अल्कोहल्स की बात नहीं है, किसी भी चैप्टर में इसको पकड़ लेंगे, कोई भी इसकी रिएक्शन देख लेंगे, ये हमेशा यहीं से टूटेगा। टूटने पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, दूसरी साइड पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पोलैरिटी के अकॉर्डिंग इनको भेजिए, आपके पास बीच में ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा छोटा सा, जिसको फर्दर आप हाइड्रोलिसिस से तोड़ेंगे तो आपको आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल के लिए फॉर्मेल्डिहाइड है, 2 डिग्री अल्कोहल के लिए कोई भी एल्डिहाइड अदर देन द फॉर्मेल्डिहाइड, और 3 डिग्री के लिए कीटोन। मैंने तीनों आपके सामने बना के रखे हैं, जरूर से जरूर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और खुद से पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर वीडियो पे आप देखेगा इसको। तो दिस वाज योर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। इसी के साथ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद।